चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। हाँ जी, इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़े से डायग्राम में इम्परफेक्शन है, बट ये दोनों आइडेंटिकल ट्यूब्स हैं, और आइडेंटिकल ट्यूब्स हैं तो इनमें जो लिक्विड है वो फ्लो कर रहा है। अच्छा, इन्होंने कहा है कि एक ट्यूब तो हॉरिजॉन्टल है बट दूसरी ट्यूब थोड़ी इंक्लाइंड है। ये वाली थोड़ी हाइट, इधर की तरफ ज्यादा हाइट पे है, इधर की तरफ कम हाइट पे है, और लगातार लिक्विड फ्लो कर रहा है। ए पर, बी पर और सी पर लिक्विड की वेलोसिटीज दे रखी है, और डी पे हमें वेलोसिटी निकालनी है जी। तो देखिए अगर लिक्विड इसमें कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहा है, स्ट्रीम लाइन फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे हम बर्नौलीज थ्योरम लगाएंगे। और सबसे पहले हम बर्नौलीज थ्योरम लगाएंगे इन दोनों पॉइंट पर, ए और। ये कैसे करते हैं, इसको मैं रेफरेंस मान लेता हूं, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। चलिए पहले यहाँ पे बात करते हैं ए पर और सी पर। तो देखिए ए पर अगर मैं बर्नौलीज थ्योरम लगाता हूं, ए पर मैं लिखूंगा प्रेशर एट ए प्लस वहां पे पोटेंशियल एनर्जी रो जी H1 और प्लस हाफ रो BA स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज भी बर्नौलीज थ्योरम है। ए पर हमने सारी एनर्जीज पर यूनिट वॉल्यूम का सम लिख दिया है। ऐसे ही हम सी पे लिख सकते हैं। तो सी देखिए, सी पर ये हो जाएगा प्रेशर एट सी प्लस सी पर पोटेंशियल एनर्जी रो जी H2 प्लस हाफ रो BC स्क्वायर। अब देखिए हम बी और डी पे लगाएंगे, बी और डी पर, बट बी और डी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है। सबसे पहले मैं लिखूंगा प्रेशर एट बी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, और प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ रो बीबी स्क्वायर, और प्लस प्रेशर एट डी, पोटेंशियल एनर्जी यहां भी जीरो है, प्लस हाफ रो बीडी स्क्वायर। बट देखिए यहाँ के प्रेशर को हम इसकी मदद से लिख सकते हैं। एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की ट्यूब से कनेक्टेड है, और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की ट्यूब में हम जानते हैं कि अगर यहाँ का प्रेशर पता है और यहाँ का प्रेशर लिखना है, तो यहाँ का प्रेशर दिस प्रेशर प्लस रो जी एच ही होता है। तो मैं पीबी को लिख सकता हूँ, पीबी को लिख सकता हूँ मैं पी ए प्लस रो जी H1, और फिर आगे लिख देता हूँ हाफ रो बीबी स्क्वायर। देखिए यहां पर थोड़ा गड़बड़ हो गई, यहां पर इक्वल का साइन था, हमने प्लस लगा दिया। और ऐसे ही पीडी लिख सकता हूं इस रास्ते से, पीसी प्लस रो जी H2, पीसी प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो बीडी स्क्वायर। अब ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। चलिए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पी ए कैंसिल हो जाएगा, रो जी एच वन कैंसिल हो जाएगा। बचेगा हमारे पास हाफ रो वी ए स्क्वायर माइनस हाफ रो वी बी स्क्वायर। एलएचएस में हमारे पास बचेगा हाफ रो बी ए माइनस वी ए स्क्वायर माइनस वी बी स्क्वायर इक्वल्स टू, देखिए राइट हैंड साइड पे हमारे पास बचेगा, देखिए पीसी और पीसी कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा पीसी स्क्वायर माइनस वी डी स्क्वायर। तो हाफ रो बीसी स्क्वायर माइनस बीडी स्क्वायर। अब देखिए ये भी कैंसिल हो गया। अब वैल्यू रखते हैं। देखिए ए पर जो वेलोसिटी तो 2 थी, तो 2 का स्क्वायर तो 4 आ गया। डी पे वेलोसिटी 4 थी, तो इसका स्क्वायर 16 आ गया, माइनस एज इट इज है। फिर वीसी देखें, वीसी पर वेलोसिटी 4 थी, तो वीसी स्क्वायर 16 आ गया, और माइनस वीडी स्क्वायर। तो यहां से हम देख सकते हैं वीडी की वैल्यू आ रही है 16 प्लस 16 माइनस 4 विच इज 28। ये स्क्वायर है, तो वीडी की वैल्यू हो गई √28 मीटर पर सेकेंड। दैट वाज द क्वेश्चन।